हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 11th क्लास का टॉपिक है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। तो ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में जो जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला है कि दो अगर आपको स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे हम निकालें। कंबाइंड इक्वेशन अगर गिवन है तो सेपरेट अलग अलग जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर हमें अलग अलग इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो वो कैसे निकालें। उन लाइन्स की इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे अगर कंबाइंड इक्वेशन हमको गिवन है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, तो अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उनके बीच अगर इंटरसेक्ट करिए तो उनके बीच का एंगल क्या है, और जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस कैसे करते हैं, अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो उनका होमोजीनियस कैसे करते हैं वो हमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास कि कंबाइंड इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालें। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमको गिवन है उनका पहले एक पक्ष उनको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे दोनों का, और दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन है अपने पास x माइनस वाई, और दूसरी इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशन है अपने पास। तो पहला क्या काम होता है, आर साइड या एल साइड दोनों को क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है। ऑलरेडी इसमें जीरो गिवन है। और दूसरा काम है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस वाई हुआ, मल्टीप्लाई किया तो, और एक्स प्लस वाई हुआ, इक्वल जीरो हुआ। राइट हैंड साइड ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये कंबाइंड इक्वेशन होगी, लाइन L1 और लाइन L2 की कंबाइंड इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल हम ले, जैसे एक इक्वेशन अपन को ये है 2x माइनस वाई, और दूसरी इक्वेशन अपन को ये गिवन इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन अपन को ये है 3x प्लस 4y। ये दूसरी इक्वेशन अपन को लाइन की अपन को गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें एक पक्ष से इसको जीरो गिवन है, डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2x माइनस का y और 3x प्लस का 4y इक्वल टू जीरो, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x स्क्वायर। ठीक है, y वाला टर्म्स में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4y, ये माइनस का 3xy। ठीक है, और प्लस का 8xy, तो ये प्लस का 5xy आ गया। ओके, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, और एक्स वाई का टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म है नहीं दोनों में, तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये है कंबाइंड इक्वेशन, लाइन एल और लाइन L2। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगर दो अलग अलग इक्वेशन गिवन है तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे याद करते हैं, एक पक्ष उनका जीरो बनाना होता है और उनको मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अगर कंबाइंड इक्वेशन गिवन है तो उनको सेपरेटली अलग अलग स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालें, वो है पहला मेथड है फैक्टराइज करके, है ना। दोनों को फैक्टराइज करके हम अलग अलग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कंबाइंड इक्वेशन है, ये अपन को ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कंबाइंड इक्वेशन गिवन है। तो हमको अलग अलग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालोगे, फैक्टराइज करके। इसका फैक्टर करोगे, एक फैक्टर आएगा एक्स प्लस वाई, और दूसरा फैक्टर आएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी अपने पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ऐसे, ठीक है, ऐसे निकालोगे ना अच्छे से, ऐसे आप करके निकालोगे। दोनों को फैक्टर करके अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी, L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो। ओके, फैक्टराइज करना है और इक्वेशन निकालनी है। ओके, अगला मेथड है क्वाड्रेटिक बनाकर, या तो उसको एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है या फिर वाई में क्वाड्रेटिक बनाना है, और उसको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करके अलग अलग इक्वेशन को अपन को निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2x और प्लस का 6y और माइनस 8, ये अपन को कंबाइंड इक्वेशन गिवन है। इससे हमको अलग अलग स्ट्रेट लाइन हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे या फिर वाई में। तो इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मैंने बनाया, 3x स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है ना, उसको एक साथ किया, जैसे प्लस 2y, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट -2, और ये एक्स का कोफिशिएंट बन गया। बाकी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 8 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सीधे द्राचार ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अपॉन
b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस b कितना है, ये x का कोफिशिएंट, तो माइनस 2y माइनस 2 प्लस माइनस b² 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 4 a कितना है 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6y है, ठीक, तो ये 6y माइनस का y² और माइनस 8 अपॉन 2a है ना, तो ये a कितना है 3, तो ये 6x हो जाएगा, ये 6x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 2y प्लस का 2 प्लस माइनस, इसको जब आप ओपन करोगे तो यह आ जाएगा 4y² प्लस का 4 माइनस का 8y, ठीक है, प्लस का 12y² माइनस का 72y और प्लस का 96। ओके, इसको आगे जब और सॉल्व करोगे तो ये 6x इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का 2 प्लस माइनस, देखो ये 4y और ये हो गया 16y² ना, माइनस का 80y और प्लस का 100, ठीक है, ये 96 और ये 400 हुआ, और ये 80 माइनस का 80y ना, इसको जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, देखो जब इसको सॉल्व करोगे 6x इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का 2 प्लस माइनस, ये हो गया 4y और माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करोगे ना 16y² और 10 का स्क्वायर 100 और ये 80 माइनस का 80y, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये 6x माइनस का 2y प्लस का 2 प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा 4y माइनस का 10, ठीक है, एक बार मैंने प्लस का साइन यूज़ किया, एक बार माइनस का साइन यूज़ किया, ठीक है, तो प्लस का साइन यूज़ करोगे तो ये हो गया 6y माइनस का 2y, ये प्लस 2 प्लस का साइन यूज़ किया तो प्लस का 4y और माइनस का 10, ठीक है, तो ये 6y ये कितना हो गया इक्वल टू 2y और ये माइनस का 8, इस अक्स को y को इधर लिया और 2 से इसको कैंसिल आउट करो, तो क्या आएगा अपने पास इक्वेशन 3x माइनस का y और प्लस का 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये आएगी। अब माइनस का साइन यूज करोगे आप दोबारा, तो देखो माइनस का साइन जब यूज करोगे एक बार माइनस का साइन यूज करोगे तो 6y इक्वल टू 6x इक्वल टू माइनस का 2y माइनस प्लस का 2, क्या थी इक्वेशन, माइनस साइन यूज करोगे 4y और माइनस 10, ठीक है, इसको सॉल्व किया 6x इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का 2 और माइनस का ये 4y और ये प्लस का 10, ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 6y और ये प्लस का 12 और ये 6x, 6 से कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल टू माइनस 5 और प्लस का 2, एक साइड लिया दोनों को, तो ये x प्लस का y और माइनस 2 इक्वल टू, तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन तो ये आ गई, और पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई, ऐसे निकाल सकते हो, या तो x में क्वाड्रेटिक बनाओ या फिर y में क्वाड्रेटिक बनाओ, एक ही बात रहेगी, दोनों को सॉल्व करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करके इसको सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन आएगी अपने पास L1 और L2। ओके, आगे नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, अगर कंबाइंड इक्वेशन है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, है ना, दो स्ट्रेट लाइन की अगर कंबाइंड इक्वेशन अपन को गिवन है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मेथड। देखो पहला मेथड तो ये है कि कंबाइंड इक्वेशन से दोनों सेपरेट लाइन हम कैलकुलेट करके निकालें और उनसे उनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, पहला तो ये पॉइंट है, ठीक है, जैसे अपन ने ये जनरल एग्जांपल ये कंबाइंड इक्वेशन, इनसे हम दोनों फैक्टर करके एक इक्वेशन तो ये आएगी और एक इक्वेशन ये आएगी x माइनस वाई, तो इक्वेशन आएगी R1 और ये R2 इक्वल टू 0, ठीक है,
फैक्टर करके अलग अलग तरीके से निकालो ना, फैक्टर या तो फैक्टर कर लो या फिर वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर दो इक्वेशन निकालो वो, और दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट जब आप निकालोगे तो ये आपको पता है ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। दूसरा मेथड है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। पार्शियल डिफरेंशिएट करना, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, वाई को कांस्टेंट रखकर, और एक बार क्या करना है वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है एक्स को कांस्टेंट रख के। वहाँ से जो इक्वेशन आएगी उनको सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाना। और देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे अभी वाला जो एग्जांपल है 3x² माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2x प्लस का 6y और माइनस 8, ये मैंने एग्जांपल लिया इक्वल टू 0। ठीक है, या तो क्या करो इससे अभी जो किया था आपने अलग अलग इक्वेशन निकालो, वहाँ से उन इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, या फिर दूसरा तरीका है इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उससे करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो इसको एक बार मैंने क्या किया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो देखो मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 6x। ठीक है, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो ये 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2, ये 0 ये 0 क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा, अब डिफरेंशिएशन करना है अपन को विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब क्या करना है एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो वाई को कांस्टेंट, अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो एक्स को कांस्टेंट के लिए ट्रीट करोगे तो ये 0, ये आ जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, और इसको करोगे तो ये प्लस का 2x, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन तो अपने पास ये आई और एक इक्वेशन ये आई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो डिफरेंशिएशन करने पर जो इक्वेशन आई ये जो अलग अलग जो स्ट्रेट लाइन है उनकी इक्वेशन है ना, लेकिन इनको सोल्व करके जो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे वो पॉइंट वही आएगा जो उन लाइन्स को सोल्व करने पर आता। ठीक है, तो इनको जब आप सोल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके या जो भी आपको सुटेबल लगे उनको आप सोल्व करके इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 5/2। देखो ये 2 से कैंसिल आउट आ रहा है तो 3x प्लस का वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये भी 2 से कैंसिल आउट आ रहा है तो माइनस का वाई प्लस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो इसको जब ऐड करोगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो ये 4x आ जाएगा और माइनस का 4 ये 1 है। ये 4x 1 को इसको जब ऐड किया तो 4x y कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस का 2 आया इक्वल टू 0। x यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये 5/2 है ना। तो ये दो तरीके देखे अपने, एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड और एक है कि दोनों की सेपरेट सेपरेट हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालें और उनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। आप देखो इन दोनों इक्वेशन को भी आप सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन ये आई इनको जब आप सॉल्व करोगे तो भी यही पॉइंट आएगा अपने पास। तो पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और 5/2, ये अपना इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा जो इन रेखा को रिप्रेजेंट करने वाला ये है ना कंबाइंड इक्वेशन इनका। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, ये हम डिस्कस करते हैं। देखो जो ओरिजिन से पास होने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना उनका जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन वो होती है ax² प्लस का 2xy और प्लस by²। ये ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। आप देखो यहाँ पर दोनों ये इक्वेशन है ना, ये ओरिजिन से पास हो रही है, x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखो, 0 ये ओरिजिन से पास हो रही है। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में हर एक क्रम में वेरिएबल की डिग्री का जो सम है ना वो सेम है। ठीक है, कोई भी टर्म देखो इसमें, यहाँ पर जो पहला टर्म है ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x और y। x में जो वेरिएबल है उसका डिग्री का सम 2, यहाँ पर x वेरिएबल इसकी डिग्री है 1, y की डिग्री 1, तो दोनों का सम 2, यहाँ पर y जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2।
तो हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उनकी डिग्री का जो सम है वो सेम आ रहा है और वो 2 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उनकी डिग्री 2 आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि हर एक जो वेरिएबल है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है उनकी डिग्री का सम क्या आ रहा है हर एक टर्म में सेम आ रहा है और 2 आ रहा है, तो इसको हम सेकेंड डिग्री कर्व बोलेंगे, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होता है सेकेंड डिग्री कर्व, और ये होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन समझ में आई होगी आपको। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये सेकेंड डिग्री कर्व है होमोजीनियस इक्वेशन। ये दो घात की समघातीयकरण समघातीय समीकरण, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है कि एक्स और वाई में एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म में एक्स और वाई की डिग्री का जो सम है वो सेम आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स वाई और प्लस वाई बी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये डिग्री टू की होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे? इसमें हर कोई भी टर्म देखो, इसमें वेरिएबल की डिग्री का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पर x की डिग्री 2, यहाँ पर x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो दोनों का सम क्या आ गया 2, y की डिग्री भी 2, तो ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और एक नोट आप ध्यान में रखना, ये कोई भी n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है ना, वो n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। याद रखोगे ये पॉइंट, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन n घात की जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे कोई n घात की कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, तो वो n स्ट्रेट लाइन को पास n स्ट्रेट रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ये नोट आप ध्यान में रखना। तो ये देखो डिग्री 2 में होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये दो स्ट्रेट रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन समझ में आएगी। हर एक टर्म में वेरिएबल की डिग्री का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो होमोजीनियस। और n घात की कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो n लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो ये ओरिजिन से पास होगी। ये हर एक में डिग्री का जो सम क्या आ रहा है, वेरिएबल की डिग्री का सम 2 आ रहा है, तो ये एंड 2 रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट एन लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। एन घात की जो होमोजीनियस इक्वेशन है हमेशा एन रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एक्स वाई और प्लस का बी वाई स्क्वायर। ये डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये दो रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब आगे है अपने पास एंगल बिटवीन द लाइंस। जैसे कोई कंबाइंड इक्वेशन है, तो अगर लाइन को वो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे L1 लाइन ये है, L2 ये है, तो उनके बीच में ये एंगल क्या होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो कंबाइंड इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, वो मैंने ये मान ली प्लस का बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है जो डिग्री 2 में होमोजीनियस इक्वेशन है, ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो आपको पता है डिग्री 2 में अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये दो रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने मान लिया कि पहली रेखा तो है वो क्या है m1 x और दूसरी है y इक्वल टू m2 x, ठीक है। अब दो रेखाएं आपको गिवन है, तो कंबाइंड इक्वेशन आप निकाल सकते हो एक पक्ष को 0 बनाकर उन्हें मल्टीप्लाई कराकर। तो मैंने एक पक्ष 0 बनाया, ये दूसरी लाइन है उसका भी एक पक्ष 0 बनाया और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये y माइनस m1 x और दूसरा क्या हो गया y माइनस m2 x इक्वल टू 0। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर हुआ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस का m1 m2 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये m1 एक्स वाई माइनस है ये, और ये माइनस m2 एक्स वाई।
माइनस मैंने कॉमन ले लिया, m1 m प्लस m2 और x y इक्वल टू 0 ये बनेगा, ठीक है। अब दोनों में से देखो मैंने ये कोफिशिएंट में कंपेयर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसे मैंने b का मैंने डिवाइड किया, तो जैसे b का डिवाइड किया तो ये a अपॉन b, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इधर, a अपॉन b एक्स स्क्वायर प्लस किया जाएगा 2h अपॉन b एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखो वाई का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस m1 प्लस m2 और यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2h अपॉन b, तो m1 प्लस m2 कितना आ गया, ये आ गया माइनस 2h अपॉन b। और यहाँ से देखो मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, तो ये तो आगे इधर तो कितना आ गया m1 m2 और इधर कितना आ गया a अपॉन b, ये जो लाइन की स्लोप है उनके बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b और m1 m2 ये a अपॉन b, ठीक है। तो एंगल की हम बात कर रहे थे, एंगल कैसे निकालते हैं। अब स्लोप में अपने पास रिलेशन आ गया m1 प्लस m2 इक्वल टू यह है 2h अपॉन माइनस 2h अपॉन b और प्रोडक्ट क्या आएगा m1 इंटू m2, ये कितना है a अपॉन b। अगर स्लोप में ये रिलेशन पता है तो अपन को टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, जब अपन को स्लोप गिवन हो वो क्या होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, इनका ये मोड। अब देखो आपको ये m1 और m2 सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो m1 माइनस m2 निकाल सकते हो, वो क्या होता है m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन क्या आ गया ये 1 प्लस m1 m2 तो कितना है a अपॉन b, ठीक है। आगे इसको हमने सॉल्व किया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 m1 m2 ये है a अपॉन b, ओके। और ये इसका एलसीएम लिया तो ये a प्लस बी अपॉन बी हुआ, इसको जब आगे सॉल्व किया, इस अंडर रूट को मैंने सॉल्व किया तो बी स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया 4h स्क्वायर माइनस 4ab है ना, और ये बी स्क्वायर हुआ, तो बी स्क्वायर का अंडर रूट बी हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या बच रहा है, ये ए प्लस बी अपॉन बी, इसको आगे जब आपने सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया बाहर तो अंडर रूट से 4 बाहर आ गया तो 2 बनकर आएगा, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी बचा है ना, और नीचे ये बी बचा इंटू ये बी ऊपर आ गया और ए प्लस बी बच गया, बी से बी कैंसिल आउट हुआ, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए पी अपॉन ए प्लस बी, ये टेन थीटा का एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए पी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा फाइनली। प्रोसेस समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखो कुछ स्पेशल केस है वो डिस्कस करते हैं। अपने पास ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए पी अपॉन ए प्लस बी। देखो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं अपन। सपोज करो एक बार के लिए जैसे ये एच स्क्वायर माइनस ए पी अगर जीरो होगा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए पी अगर जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। टेन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, जीरो, तो ठीक है, तो थीटा यहाँ पर कितना आ गया, 0 डिग्री। अब दोनों जो लाइन है उनके बीच का एंगल जीरो आ गया तो रेखा क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं पैरेलल नहीं रहेगी, ये क्या रही, कोइंसिडेंट रहेगी लाइन, इसको इंजन क्या बोलते हैं, समपाती, ठीक है। रेखाएं पैरेलल नहीं रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी, तो दोनों लाइन एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी वो आपको आप थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा कि ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो लाइन पैरेलल नहीं रहेगी, ये कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। दूसरा केस हम पढ़ते हैं, सोचना ये कोइंसाइड क्यों रहेगी, पैरेलल क्यों नहीं रहेगी। दूसरा केस, अगर ये ए प्लस बी जो डिनोमिनेटर में है ये अगर जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट है ना। और ये इनफाइनाइट कब होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं क्या रहेगी,
परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों रेखाएं आपस में क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये अगर L1 है तो ये L2 है, दोनों परपेंडिकुलर है, बीच का कोण 90 डिग्री है, तो आपको पता है M1 और M2 इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेस तीसरा केस पढ़ रहे हैं हम। एच स्क्वायर अगर ये 0 हुआ तो ये जो रेखा है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल कोइंसाइड करेगी। ये L1 है, ये L2 है ना, तो ये θ1 और θ2 दोनों आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ केस हम पढ़ते हैं, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ये लेस देन हुआ, ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन द्वारा जो डिनोटेड जो रिप्रेजेंट करने वाली जो रेखा है L1 और L2 ये इमेजिनरी रहेगी। कैसी रहेगी, इमेजिनरी। ठीक है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ये पॉजिटिव रहा, तो L1 और L2 दोनों रेखाएं कैसी रहेगी, रियल रहेगी, वास्तविक। ओके, तो ये केस ध्यान में रखना। एच स्क्वायर माइनस ए बी ये 0 हुआ तो रेखाएं कोइंसाइड रहेगी। अगर ए प्लस बी 0 हुआ दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर रहेगी। एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ तो ये रेखाएं एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल ड्रॉ करेगी। एच स्क्वायर माइनस ए बी ये नेगेटिव हुआ तो रेखाएं इमेजिनरी रहेगी, और ये पॉजिटिव रहा तो रियल रहेगी। ये केस आपको समझ में आया होगा। अब है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, वो क्या रहेगी, इनका जनरल इक्वेशन क्या होती है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है, ये मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट है, पहले भी बताया मैंने आपको, ए बी सी एच जी एफ और एच जी एफ, ये डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 आएगा। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करने वाली रेखा ये सेकेंड डिग्री का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कराती है, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई बी है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, एच है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, 2 है ना, तो आधा करना पड़ेगा एक्स वाई के कोफिशिएंट का। एक्स के कोफिशिएंट को भी आधा करेगा, वो जी है, वाई के कोफिशिएंट का आधा करेगा, वो एफ आएगा, और सी कॉन्स्टेंट टर्म। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, आपको पता होगा। यहाँ पर एफ है डायगोनल के अबव, देखो ये वाला सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में पढ़ोगे आप। तो अगर ये 0 हो रहा है तो ये सेकेंड डिग्री कर्व, जिसकी जनरल इक्वेशन ये वाली होती है, इसको डिनोट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई इसकी। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी कंबाइंड इक्वेशन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है ना, ये वाली इक्वेशन थी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर, ये तो ओरिजिन से पास हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है ना। तो उसकी इक्वेशन ये रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस का 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें भी देखो ये रिलेशन है जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आया था, माइनस का 2h अपॉन डी। एम m2 m1 m2 ये आया था a अपॉन b। ठीक है, और यहाँ से c1 और c2 ये क्या आएगा, माइनस का 2f अपॉन b आएगा। c1 c2 ये कितना आएगा, c अपॉन b आएगा। और m1 c2 प्लस m2 c1
ये कितना आएगा 2g अपॉन डी। देखो ये रिलेशन कैसे आएंगे, कैसे आएगा, ये ज़्यादा बहुत सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, दो स्ट्रेट रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं ना, तो दो स्ट्रेट रेखा है ना, अपना अज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू m1 x प्लस सी। फिर दो दूसरी रेखा क्या हो जाएगी m2 x प्लस c2, है ना। एक पक्ष क्या बनाओगे, जीरो करोगे, दूसरे पक्ष को जीरो बनाओगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट एक साथ करना, वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट एक साथ करना, एक्स वाला कोफिशिएंट एक साथ करना, एक्स और वाई का कोफिशिएंट एक साथ करना। इसे कोफिशिएंट सारे को अलग करने के बाद ये जो इक्वेशन गिवन है और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, है ना, उनका ये कोफिशिएंट आपस में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद पहला रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा, है ना, एक रिलेशन आपको ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ये 5 रिलेशन आपके पास मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। एंगल एंगल वो जब भी अपने निकाला था सेम एंगल वही रहेगा। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 2h² माइनस AP अपॉन A प्लस, एंगल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। हमने क्या क्या सीखा आज, हमने ये 6 टॉपिक कवर किए हैं। कंबाइंड इक्वेशन तो अलग अलग है, हमको रेखा गिवन है तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक पक्ष को जीरो बनाकर फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंबाइंड इक्वेशन आ गई। अगर कंबाइंड इक्वेशन की गिवन है तो सेपरेट सेपरेट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक तो बताया था कि जनरल फैक्टराइज करके हम निकालेंगे इनको, एक है कि एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बनाकर श्रीधाचार्य फॉर्मूला का यूज करते हुए उनको सॉल्व कर लेंगे, अपन को दो रेखाएं अपन को प्राप्त होगी। ठीक है, फिर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं कंबाइंड इक्वेशन से। तो पहला तरीका तो यही था कि कंबाइंड इक्वेशन गिवन है तो उनसे अलग अलग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। दूसरा तरीका ये था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जो भी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है अपन को डिफरेंशिएशन, और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई को कॉन्स्टेंट मानना है, और वाई के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स को कॉन्स्टेंट करना है। जो इक्वेशन आएगी उनको सॉल्व करना है, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगी। लाइन जो आएगी वो उसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन नहीं आएगी, लेकिन उन लाइन को जब सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आएगा। फिर होमोजीनियस इक्वेशन देखिए अपन ने, उसमें हर एक टर्म में वेरिएबल की डिग्री का सम क्या होता है, सेम होता है, होमोजीनियस। और होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो एन रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। एंगल अपने देख लिया, तो उसका एक्सप्रेशन देख लिया, स्पेशल कैसे जी पढ़ ले, और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई सेकंड डिग्री कर्व है वो स्ट्रेट लाइन को क्यों कब रिप्रेजेंट करना है वो कंडीशन भी देख ली। अब आगे टॉपिक है वो है अपना होमोजिनाइजेशन। अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो उसका होमोजीनियस कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजिनाइजेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व। ये कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।